कथा सुनते हो तो कथा मन को शांत करती है। गाली सुनने से क्रोध आता है, जबकि कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम आता है। गाली सुनने से पाप बढ़ता है, जबकि कथा सुनने से पुण्य बढ़ता है। कथा और गाली दोनों, गाली भी मुंह से कही जाती है, कथा भी मुंह से कही जाती है। गाली भी कान से सुनी जाती है और कथा भी कान से सुनी जाती है। दोनों का उद्गम और दोनों का श्रवण एक सा है, पर दोनों में अंतर है या नहीं? इसलिए भगवान की कथा जब व्यक्ति सुनता है तो मन में जितना पाप है, भीतर जितना भी जन्म जन्म के पाप भर रखे हैं हम लोगों ने, कथा से ना वो सब कुछ पिघल जाता है। इसलिए कथा सुनते सुनते कई बार आप लोगों की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम जाग जाता है, आंसू आने लग जाते हैं। वो आंसू क्या है? जब भीतर के पाप पिघल जाते हैं तो आंखों से आंसू बनकर के वो निकल जाते हैं और आप बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा कई बार हृदय को द्रवीभूत कर देती है। कथा कई बार हृदय को पिघला देती है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। कथा भगवान का प्रेम प्रकट करती है। जैसे पत्थर को पत्थर से घिसा जाए तो आग प्रकट हो जाती है, उसी तरह से जब भगवान की कथा आपके हृदय में रगड़ मारती है तो मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे अग्रवाल परिवार और श्रीमती राजरानी मैया और भैया प्रदीप जी और आप सभी अग्रवाल परिवार जो कथा का आयोजन आप कर रहे हैं, ये बड़ा ही उत्तम है। बहुत पुण्याई हैं आप लोग, जो आप लोग इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। हमारी मैया श्री राजरानी मैया, जिनके पुण्य से सबको भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। सही है। कल कथा में आपने सुना कि राजा भगवान की पावन कथा में राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? अब 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो बात सुनते हैं। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने समीक जी के गले में सांप डाला परीक्षित जी ने। तो समीक जी के पुत्र ने श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन बाद मर जाओगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे श्राप लगा है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो। जो भागवत सुनता है वो जीवन के सारे पाप ताप शाप संताप सबसे बच जाता है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पोथी पाठ कराने वाले यजमान परिवार आप आए और अपने पितरों के लिए आप लोगों ने भागवत जी का पाठ कराया। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए, जो घर बैठे भी सुन रहे हैं वो भी। 2 अक्टूबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। राजा परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? संत का अपमान कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार एक प्रार्थना करता रहता हूं कि आप कभी भी किसी भी हाल में संतों का अपमान ना किया करो, क्योंकि संतों का अपमान करोगे तो संत जवाब नहीं देंगे। संत जिनका दिन रात स्मरण करते हैं ना, वो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं कि तू मेरे भक्त का अपमान करता है, चल तू खुद तो भगवान की भक्ति करता नहीं, और जो भक्ति में लगा है, मेरी शरण में है, तो उसका नुकसान चाहता है, गाली देता है, चल। ये कथाएं मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि भक्त का अपमान किया रावण ने। रावण ने क्या किया? विभीषण को लात मार दिया। विभीषण कौन है? भक्त हैं। विभीषण भक्त है कि नहीं? विभीषण को लात मार दिया रावण ने, और लात मारा तो भगवान ने रावण की लंका जलवाई, सर्वनाश हो गया। क्योंकि रावण ने विभीषण को अच्छा विभीषण को लात ना मारता रावण,
तो रावण का इस तरह से सर्वनाश न होता। जब आप भक्त पर अत्याचार करते हैं तो द्रौपदी कौन है? भक्त है। कौरवों ने छल से सब कुछ जीत लिया, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पर जब आप अति करोगे तब भगवान फिर छोड़ेंगे नहीं। कौरवों का सर्वनाश हुआ। सीता मैया ने भी एक गलती कर दी। सीता माता ने लक्ष्मण जी को अपमानित कर दिया था। पता है कब? जब रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया और सोने का मृग बन के जब मारीच गया और राम जी सोने का मृग समझ के सीता माँ के कहने से राम जी उसे मारने गए, तो मारीच को राम जी ने बाण मारा। तो बाण लगते ही मारीच ने क्या बोला जोर से? हा लक्ष्मण। क्या बोला? तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ। सीता मैया ने कहा जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा माता, हमारे भैया कभी संकट में आ ही नहीं सकते, वो तो राम है, भगवान है। सीता मैया बोली नहीं, तुम जाना नहीं चाहते इसलिए बहाने कर रहे हो। और ना जाने लक्ष्मण जी को कितना डांटा, बहुत अपशब्द कहा माता सीता ने, बहुत गलत कह दिया, हम बता भी नहीं सकते आपको। इतना डांटा, कह दिया कि तुम्हारा तो आचार विचार भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी रोने लगे बेचारे कि मां आज मेरे को क्या लांछन लगा रही है। तो लक्ष्मण जी रोते रोते चले गए। कहां चले गए? लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा माता, ये जंगल राक्षसों से भरा है, इसलिए प्रभु ने आपकी रक्षा के लिए मुझे यहां पर नियुक्त किया था, पर आपने मुझे जाने के लिए विवश कर दिया। मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, माता इसे पार ना करना। और माता के पास से लक्ष्मण जी गए, और जब गए तो रावण आ गया। और रावण ने सीता मैया को फिर भिक्षा मांगने के बहाने कहा कि बाहर आके भिक्षा दो। सीता मैया जैसे ही बाहर आई, विमान पर बिठा के ले गया। राम जी चाहते तो रावण को मार देते तुरंत, पर नहीं मारा। क्यों? सीता मां को राम जी दंड देना चाहते थे। सीता, तुमने मेरे भक्त लक्ष्मण को तुमने अपमानित किया है। सीता मैया ने क्या गलती कर दी? लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी कैसे हैं जरा सोचो। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी। बोलो हाँ। वनवास तो राम का हुआ था ना, लक्ष्मण का तो वनवास नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, लक्ष्मण जी ना आते, कौन जंगल में? भाई तुम्हें कष्ट है तो तुम भोगो ना, हम क्यों भोगेंगे? पर लक्ष्मण जी बोले नहीं, मेरे भैया वनवास जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अपनी पत्नी छोड़ दी, अपना सुख छोड़ा, अपना चैन छोड़ा। 14 साल सोए नहीं, 14 साल खाए नहीं, दिन रात सेवा में लगे रहे। और वो सेवा में लगे रहने वाले लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बड़ा भला बुरा कह दिया। ये बात भगवान कैसे बर्दाश्त करते? जो भक्त भगवान के आश्रित है, उन्हें यदि उनकी पत्नी भी गलत कहती हैं तो भगवान अपनी पत्नी को भी दंड देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया के पांव में चोंच मार दी जयंत ने। सीता मैया के पांव में चोंच किसने मारी? कौआ बन गया। कौन? जयंत। जयंत कौन है? इंद्र का बेटा। एक बार इंद्र का बेटा राम की परीक्षा लेना चाहा और सीता मैया के पांव में चोंच मार के फुर्र से भाग गया। तो राम ने एक तिनके का धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत सब जगह गया पर उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। जयंत ने अपराध क्या किया? सीता मां के पांव में चोंच मार दी।
तो राम जी ने उसके पीछे एक बाण लगा दिया। और बाद में जयंत जब सीता मैया की शरण में आया नारद जी के कहने से, तब राम जी ने जयंत को छोड़ा। अब जरा आप बताइए कि जो जयंत जरा सी गलती करने पर पांव में चोंच ही तो मारा, उसके पीछे एक बाण लगा दिया, लेकिन रावण पूरी सीता मैया को ले गया। एक बाण चाहते राम जी तो रावण के पीछे भी छोड़ देते, और रावण के पीछे जाता बाण तो रावण तुरंत वापस ले आता, क्योंकि राम के बाणों का जवाब रावण के पास नहीं था। एक बाण छोड़ देते ना तो रावण सिर के बल आता, पर राम जी खुद नहीं चाहते थे कि मैं बाण चलाऊं। रावण ले जा रहा है तो ले जा, क्यों? दंड देना है। क्या देना है? बोलो मेरी मां। तो मैया सो गई। क्या देना है? दंड। तो इसलिए हम आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि राजा परीक्षित ने भी एक संत का अपमान कर दिया, सीता मां ने भी भक्त का अपमान कर दिया, दंड मिला। इसलिए कहता हूं, किसी कन्या का, किसी साधु का, किसी गाय का, किसी भक्त का, हम कहते हैं किसी का भी अपमान क्यों करना है? ये बताओ, किसी का भी क्यों? मेरी मां, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, हम आपको क्यों अपमानित करें? करना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अपमान करना भी पाप है। आप यदि किसी को गाली दोगे तो बेचारा वो परेशान हो जाएगा, फिर वो पाप तुम्हें लगा, तुम्हारे कारण परेशान हुआ। क्यों परेशान करना है किसी को? राजा परीक्षित जी को शाप लग गया कि आज से 7वें दिन इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित जी को शाप लगा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां रहता है? कौन सा युग चल रहा है ये? जोर से, जोर से। कलयुग नहीं चल रहा है मेरी मां। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग वहां चलता है जहां शराब पीने वाले लोग हैं। जहां शराब है वहां कलयुग है। द्यूतम। जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां शराब है वहां कलयुग। जहां स्त्री, पराई स्त्री पराये पुरुष पर दृष्टि भटक रही है वहां कलयुग है। और मांस जो काट रहे हैं, खा रहे हैं, वहां कलयुग है। जो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी से धन कमा रहे, वहां कलयुग है। जहां भगवान की कथा है, कीर्तन है, भगवान का चिंतन है, वहां कलयुग नहीं है। बोलो मैया। हाँ, जहां कथा है, कीर्तन है। कथा में इसलिए तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि कलयुग नहीं होता कथा में। भाई ये बताओ, गर्मी होती है सब जगह, बोलो हाँ, लेकिन जहां एसी चल रही हो, कमरे में आप एसी के कमरे में बढ़िया बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, वहां गर्मी का प्रभाव होगा? आपके कमरे में एसी लगी है तो क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? जबकि बाहर निकलो तो लू चल रही है। लू समझते हो ना? बाहर क्या चल रही है? लू चल रही है, गरम गरम हवाएं। बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बाहर गर्मी है, पर कमरे के भीतर एसी लगी है तो कमरे में कंबल ओढ़ के आप सो रहे हैं गर्मी में। तो जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। उसी तरह जहां कथा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान की कथा की छांव, भगवान की कथा की ठंडक, भगवान की छत्र छाया में जो रहते हैं उन पर कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव किन पर है?
जो क्लबों में जाके नाच रहे हैं उन पर कलयुग का प्रभाव है। नाच रहे हैं पराई स्त्री पराई पुरुष के संग, क्या है उन पर कलयुग का? हाँ मैया, है ना? क्या है कलयुग का? जहां जुआ, आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? ओ भैया मैया, जुआ तो नहीं खेलती मेरी माँ। और पीछे वाले भैया आप लोग, ओ लाल मैया, जुआ खेलती हो? लूडो? जुआ जहां है वहां कलयुग। आप खेलते हो जुआ? सच्ची बताओ। पत्ते बत्ते ताश कभी नहीं खेले? और दादाजी आप? छोरा तुम खेलते हो ऑनलाइन गेम? नहीं। आप खेलते हैं भैया जुआ? आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है, सही है? खेलते हो आप लोग? आप खेलते हो जुआ? पत्ते? नहीं। दादाजी आप? नहीं। पर आप जुआ खेलोगे कलयुग खोपड़ी में बैठेगा, नाश कराएगा। कौरवों ने जुआ ही खेला, सर्वनाश हो गया। महाभारत का बीज कहां बोया गया? महाभारत का बीज क्या है? जुआ। जुआ ना होता, जरा सोचो, जुआ, कौरव जुआ ना खेलते तो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े ना उतारे जाते, और कपड़े ना उतारे जाते तो महाभारत की मूल वजह है जुआ। इसलिए साहब बचना। आप खेलते हो जुआ? नहीं। द्यूतम पानम, शराब। शराब जहां लोग पी रहे हैं कलयुग है। आप लोग पीते हो शराब? ये आप नहीं पीते? आप पीते हैं शराब? आप भैया आप शराब पीते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे। हाँ, शराब नहीं पीते आप जी? आप नहीं पीते? आप पीते हैं भैया चश्मा वाले? आप जी, आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम नहीं पीते। आप पीते हो शराब? बिल्कुल नहीं। तनिक सी, एक पैक, एक भी नहीं। शराब में कलयुग बसता है। जैसे तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है, जैसे तीर्थों में भगवान का वास होता है, ऐसे कलयुग का वास शराब में होता है। इसलिए शराब पीने का मना करते हैं। कलयुग, शराब पियोगे तो शराब के द्वारा कलयुग आपकी खोपड़ी में आके बैठ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए शराब का स्पर्श भी पाप है। शराब को महापाप में रखा गया है, ये महापाप है। अभी इंदौर में एक घटना घट गई। एक ट्रक वाला शराब के नशे में डूबकर और नो एंट्री में घुस गया ट्रक लेके, और 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। 2 लोग मारे गए। पब्लिक प्लेस में घुसा, 12-15 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की तो जान चली गई। एक गाड़ी वाले को चढ़ा दिया तो वो गाड़ी में आग लग गई, वो गाड़ी भी जली, उसका ट्रक भी जल गया। ये अभी की घटना है, 1-2 दिन के अंदर की है ना। अब बताओ, 2 लोगों की जान चली गई किसके चक्कर में? शराब के चक्कर में। 15 लोग घायल हो गए किसके चक्कर में? इसलिए शराब जानलेवा है।
इसलिए कहते हैं बॉलीवुड तो शराब का प्रचार करता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बताओ भाई साहब, कथा ये जरा बताओ, शराब पी के गम भूलता है क्या? क्यों? तो फिर गम ही ना होता